Hello everyone, this is Himash Jain. Today I will tell you golden tips or strategy to qualify All India Bar examination that will be held on 30th November 2025। देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत टफ एग्जामिनेशन नहीं है कि आप इसको क्वालिफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। इसमें आपको मेरिट लिस्ट में नहीं आना, इसमें कोई पर्टिकुलर सीट्स नहीं है जिसमें आपको फाइट करनी हो। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को आप एज ए क्वालिफाई एग्जामिनेशन के तौर पर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आप अगर जनरल कैटेगरी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 45% आपको इसमें स्कोर करना है। 45% ऑफ 100 मार्क्स दैट मींस 45 मार्क्स। ठीक है, फिर जो एससी एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट हैं उनको 40% स्कोर करना है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 40% 100 का कितना हुआ? 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो है क्राइटेरिया है, इसको आपको फुलफिल करके इतने मार्क्स लेकर आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें ओवरऑल 19 सब्जेक्ट है। तो 19 सब्जेक्ट देखिए बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है। ये टफ है आपके लिए इतने कम ड्यूरेशन में इसको कवर करना। ठीक है, तो आउट ऑफ 19 आप कितने सब्जेक्ट को टारगेट करें? सिर्फ और सिर्फ आपको 7 सब्जेक्ट को टारगेट करना है। 7 मेजर सब्जेक्ट जो मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको टारगेट कर कर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल सीपीसी सीपी जो है आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स का आपका पेपर होगा इसमें। ठीक है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये भी 10 मार्क्स का होगा और 10 क्वेश्चन आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो 8 मार्क्स का आपको उसके 8 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेंगे। आफ्टर दैट वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के आपको 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसके 8 मार्क्स के 8 क्वेश्चन मिलेंगे। फैमिली लॉ जो कि 8 मार्क्स का होगा। फैमिली लॉ में याद रखिए हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों इंक्लूडेड है, आपको दोनों पढ़कर जाने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपका स्कोर आ जाएगा 62 मार्क्स। ठीक है, 62 मार्क्स आउट ऑफ 100 ये काफी अच्छा स्कोर होगा। तो आप 62 मार्क्स का जो है सिलेबस पढ़ के जाइए और उसमें आपको जनरल और ओबीसी से हैं तो आपको 45 मार्क्स लेकर आना है क्वालिफाई करने के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 40% लेकर आना है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एक तरीके से आपसे मेजर सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करके भी इस एग्जामिनेशन को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 62 मार्क्स की स्ट्रेटजी। फिर आफ्टर दैट 62 मार्क्स जो क्वेश्चंस आप पढ़ के नहीं गए, जो सिलेबस आप कवर करके नहीं गए हैं, तो क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक और प्लस पॉइंट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अपनी लक को आजमा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा कि हर ईच एंड एवरी फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका राइट होगा अगर आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलते हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद में आप अपना लक और अपना जो है एक तरीके से जो रीजनिंग है उसको फॉलो कर कर अदर देन 62 मार्क्स और 62 क्वेश्चन के बाद आप जो है पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अनदर थिंग इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें बेयरेक्ट अलाउड है। ये एग्जामिनेशन जो है ओपन बुक है, इसमें बेयरेक्ट आपको अलाउ है और आप बेयरेक्ट लेके जा सकते हैं। पर बेयरेक्ट कौन से लेके जाना है आपको? विदाउट नोट्स और विदाउट कमेंट्री। विदाउट नोट्स और विदाउट कमेंट्री आप बेयरेक्ट लेकर जा सकते हैं और इस एग्जामिनेशन को उसके थ्रू भी उसके यूज करके आप इसको कवर कर सकते हैं। और मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि 30% मार्क्स जो है इंडेक्स बेसिस पे होते हैं और आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप पूरे के पूरे 19 सब्जेक्ट के बेयरेक्ट जो है खरीद लीजिए विदाउट नोट्स और विदाउट कमेंट्री और एग्जामिनेशन में ले जाइए। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि आप 30% जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है वो आप कर पाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ मर्डर। ठीक है, तो पनिशमेंट ऑफ मर्डर आपको कहां मिलेगी? भारतीय न्याय संहिता के बेयरेक्ट आप खोलेंगे, उसमें आप देखेंगे सेक्शन 103। सेक्शन 103 जो है पनिशमेंट ऑफ मर्डर बताता है। तो उसमें आपको मर्डर की पनिशमेंट देखनी है। मर्डर की क्या पनिशमेंट होती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ एंड फाइन। ठीक है, तो इसको आपको इंडेक्स के बेसिस पे और बेयरेक्ट के बेसिस से कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को करना है। एक और मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर ये लिखा है कि मर्डर की पनिशमेंट किस सेक्शन में डिफाइन है। ठीक है, तो आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयरेक्ट को ओपन करना है और सेक्शन 103 जो है आपको कोड करना है क्योंकि पनिशमेंट जो है मर्डर की सेक्शन 103 में डिफाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंडेक्स बेसिस पर 30% जो आपके क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। पर आफ्टर दैट 30% और आफ्टर 30 क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और एक और बहुत डाउट हो रहा है स्टूडेंट का कि इसमें केस लॉस कैसे आएंगे। ठीक है, केस लॉ जो है बहुत एवरग्रीन केस लॉ आएंगे और बहुत एवरग्रीन केस लॉ आपको सारे जो इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, बीएनएस हुआ, बीएनएसएस हुआ, इनको आपको अच्छे से
पढ़ के जाना है। इनके केस लॉ जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बताऊं तो केस लॉ आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस लॉ से और किस केस से हेल्ड हुआ है। तो ये जो है आपका केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का जो एवरग्रीन केस है इसमें हेल्ड हुआ है। ठीक है, और ये भी इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 से कौन सा डॉक्ट्रिन जो है एवरग्रीन डॉक्ट्रिन हमको मिला है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको बेस्ट और एवरग्रीन केस लॉ को पढ़कर जाना है। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। 13 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन है। फुल प्रिपरेशन में चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है आपको। 19 सब्जेक्ट के बैरक लेके जाना है। क्यों लेकर जाना है? जिससे आप 30% इंडेक्स क्वेश्चन कर सके। ठीक है, और बैरक कौन से लेके जाना है? विदाउट नोट्स और विदाउट कमेंट्री के। ठीक है, और 7 मेजर सब्जेक्ट को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि 7 मेजर सब्जेक्ट ही आउट ऑफ 19 सब्जेक्ट आपको जो है एक अच्छा स्कोर दे देंगे। 62 मार्क्स का आपका स्कोर बन जाएगा, जिसको आप फॉलो करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।